हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजे ब्रेकिंग न्यूज के इस मॉर्निंग अपडेटेड वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, बड़े ऐलान व बिजली पानी मौसम और सरकार की सभी नई योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्यमंत्री धामी ने की सैलानियों से अपील, 3 दिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न करें यात्रा। सीएम धामी ने कहा कि अत्यधिक बर्फबारी के कारण हिमस्खलन की संभावनाओं के मद्देनजर औली, हर्षिल आदि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के विभिन्न रिसॉर्ट में रह रहे सैलानियों को सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। सीएम ने सैलानियों से अगले 3 दिन इन क्षेत्रों में यात्रा न करने की अपील की है। साथ ही स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा के दृष्टिगत सभी जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि माणा में हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्हें यह आभास हुआ कि भारी बर्फबारी के कारण अलकनंदा नदी जम सी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेकी कर इसकी जांच की जाए कि कहीं इससे कोई खतरा तो नहीं है। पीएम मोदी 6 को आएंगे उत्तरकाशी, हर्षिल में करेंगे जनसभा संबोधित, शीतकालीन यात्रा का देंगे संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। सुबह 8 बजे वह देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वह हर्षिल जाएंगे। हर्षिल में पीएम मोदी एक जनसभा करेंगे। इसके बाद वह मुखबा पहुंचेंगे। मुखबा में शीतकालीन यात्रा का संदेश देकर पीएम मोदी लौट जाएंगे। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी का दौरा टल गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल दौरे के दौरान जादुंग घाटी में विश्व के दूसरे ऊंचे ट्रेक जनकताल और नीला पानी घाटी में मुलिंगना पास का शिलान्यास करेंगे। इन दोनों ट्रेक के शुरू होने से 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद इस घाटी में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे। चाय पीते समय मजदूरों पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर, 1 की मौत, 5 घायल। धारचूला के तवाघाटली पुल एक सड़क पर नजंग के समीप पहाड़ी से अचानक गिरे बोल्डरों की चपेट में आने से 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। घटना शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे नजंग पुल के पास हुई, जहां सड़क निर्माण कंपनी सारथी के मजदूर चाय पी रहे थे। इसी दौरान पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। धारचूला कोतवाली के एसओ विजेंद्र शाह के अनुसार इस घटना में संतोष सिंह पुत्र चंद्र सिंह, निवासी वार्ड नंबर 6, नौगाड़, दारचूला, नेपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गणेश सिंह ठकुन्ना पुत्र चंद्र सिंह, निवासी नौगाड़, धूलीगढ़ा, दारचूला गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा कंपनी के चौकीदार वीरेंद्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह, निवासी जिप्ती पांगला, धारचूला और दीपक सिंह ठगुन्ना पुत्र दलजीत सिंह, निवासी नौगाड़, धूलीगढ़ा, दारचूला भी बुरी तरह जख्मी हुए हैं। राकेश जोशी और सुरेश कुमार मामूली रूप से चोटिल बताए जा रहे हैं। बर्फ में फंसी जिंदगियां, उम्मीद बने हिमवीर, इन 10 तस्वीरों में देखें जवानों का जज्बा। उत्तराखंड में शुक्रवार को भारत चीन तिब्बत सीमा क्षेत्र में माणा कैंप के पास भारी हिमस्खलन में फंसे मजदूरों की तलाश के लिए बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 8 फीट बर्फ और लगातार होती भारी बर्फबारी, तापमान माइनस जैसी विषम परिस्थितियों में सेना और आईटीबीपी के जवान हिमस्खलन में दबे मजदूरों को निकालने में जुटे हैं। शुक्रवार को 11 घंटे से अधिक समय तक चले अभियान का परिणाम यह रहा कि देर शाम तक 32 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया और शनिवार सुबह से ही अन्य मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक 50 मजदूरों को निकाला गया। इनमें से 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी 5 की तलाश जारी है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में 1300 पदों पर जल्द होगी भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में लंबे समय से खाली चतुर्थ श्रेणी के 1300 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी औपचारिकता पूरी कर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजकीय चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रेणी के खाली 1300 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरने के लिए शीघ्र प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। इसमें देहरादून जिले में 98, हरिद्वार में 110, चमोली में 190,
टिहरी में 78, पौड़ी में 49, पिथौरागढ़ में 137, उधम सिंह नगर में 76, नैनीताल में 356, अल्मोड़ा में 30, उत्तरकाशी में 46, रुद्रप्रयाग में 85, चंपावत में 42 और बागेश्वर में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के 2 पद खाली हैं। बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उद्योगपति खफा, बोले सस्ती करे नहीं तो उद्योग कर जाएंगे पलायन। प्रदेश में तीनों ऊर्जा निगमों की ओर से दिए गए 29%, यूपीसीएल 12, पिटकुल 12, यूजेवीएनएल 5% बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उद्योगपति खफा हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई में आए उद्योग संगठनों ने स्पष्ट कहा कि बिजली सस्ती करे नहीं तो उद्योग यहां से पलायन कर जाएंगे। अध्यक्ष एम प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने जनसुनवाई की। इसमें इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि हर साल बिजली दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। यह चिंताजनक है। उद्योगों का काम इससे प्रभावित हो रहा है। उद्योगपति राजीव अग्रवाल ने कहा कि पिछले कुछ समय में यूपीसीएल की बिजली खपत घट रही है क्योंकि बिजली महंगी होने से लोगों का रुखापन सामने आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आज से देश दुनिया को स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देगा। उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव से उत्तराखंड देश दुनिया को स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देगा। शनिवार को ऋषिकेश में 7 दिवसीय योग महोत्सव का आगाज हो गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योग महोत्सव का बड़ा योगदान है। योग हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत का अमूल्य हिस्सा है। उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह आयोजन और भी भव्य और प्रभावशाली होगा। देश विदेश से योग प्रेमी, साधक और गुरु इस पावन भूमि पर एकत्रित होंगे। योग के माध्यम से मानवता को शांति, संतुलन और स्वास्थ्य का संदेश देंगे। मंत्रालय हो मेहरबान तो पूरे हो अरमान, वर्षों से कई मार्गों को एनएच घोषित करने का प्रस्ताव लंबित। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय स्तर पर प्रदेश से जुड़े कई प्रस्तावों पर मंत्रालय की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इसमें राज्य के कई मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव वर्षों से लंबित है। इसके साथ ही मौजूदा सेंट्रल रोड फंड की राशि जारी होने से लेकर नए प्रस्ताव पर अनुमति मिलना बाकी है। 6 प्रस्तावों पर अंतिम सहमति जारी होना बाकी। राज्य में वर्तमान में 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इनकी लंबाई करीब 2954 किलोमीटर है। राज्य की तरफ से 16 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में जा चुका है। इसके अलावा खैरना रानीखेत, बुआखाल देवप्रयाग गजाखाड़ी, पांडुखाल नागचुलाखाल बैजरो, बिहारीगढ़ रोशनाबाद और लक्ष्मण झूला दुगड्डा नैनी डांडा मोहनरानी खेत का प्रस्ताव गया था। इसमें सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है पर अभी तक मंजूरी नहीं हुई है। हाल में लोनीवी के अधिकारियों ने नए सिरे से गढ़वाल को जोड़ने वाले खैरना रानीखेत बैजरो मार्ग राज्य मार्ग और नेपाल सीमा तक जाने वाले काठगोदाम लोहाघाट पंचेश्वर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की बात रखी। जोशीमठ में भी स्थापित होगा आपदा कंट्रोल रूम, हिमस्खलन क्षेत्र का सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माणा में हिमस्खलन की घटना का देर रात राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ में भी आपदा कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए। सीएम ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान आपसी सहयोग से बर्फ हटाने का कार्य तेजी से करें। जिन श्रमिकों को निकाला गया है उनका विशेष ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ स्थित आर्मी अस्पताल, जिला अस्पताल, एम्स ऋषिकेश तक सभी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। शनिवार सुबह सीएम धामी ने चमोली में माणा के निकट हुए हिमस्खलन क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इसके उपरांत अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए जिससे राहत एवं बचाव कार्य शीघ्र और प्रभावी रूप से संचालित हो सके। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को नौकरी देने की पहल शुरू, खेल मंत्री ने दिए अधिकारियों निर्देश। सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस संबंध में प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए।
खेल मंत्री के कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद मंत्री आर्या ने बताया कि पदक विजेताओं को नौकरी के प्रस्ताव का मसौदा जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि देने की जो घोषणा की थी, उस पर भी अमल शुरू कर दिया गया है। 2027 से पहले भाजपा संगठन और सरकार का युवाओं पर रहेगा फोकस। रजत जयंती पर आएगी 2 नीति। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन और सरकार के फैसले और नीतियां युवाओं पर केंद्रित होने वाली हैं। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में युवाओं के लिए 2 नीतियां आएंगी। पार्टी ने मंडल अध्यक्ष के पदों पर इस बार युवाओं को मौका दिया है। जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी में भी पार्टी युवाओं को जिम्मेदारी देगी। पहाड़ से मैदान तक की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे एजे ब्रेकिंग न्यूज से। सब्सक्राइब करें नए अपडेटों के लिए।